stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दुनिया की 8 बड़ी जंगें रोकने पर उन्हें फख्र है। दावा किया कि उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। That we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी और 300 टैंक की खरीदारी दिफाई पैकेज में शामिल। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खित्ते में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं और ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. सऊदी अरब का अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत पर मशरूत आमादगी का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की खातिर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। बगल बजाकर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा गया। F-35 तैयारों ने मेहमान को सलामी पेश की। अमेरिका में बड़े क्रैकडाउन के बाद 200 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में बदनाम ज़माना गैंगस्टर अनमोल बशनोई, पंजाब में मतलूब 2 फरार मुल्ज़मान और 197 गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शामिल हैं। गैंगस्टर अनमोल बशनोई पर साबिक भारतीय वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल और अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मुकदमात भी शामिल हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन का SCO के तहत इलाकाई मौशी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार की रूसी नायब वजीर आजम से भी वफ्द की हमरा मुलाकात। सियासी, मौशी, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म, कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। मॉस्को में SCO इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल। SCO फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत की। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का चीनी सफीर से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने चीनी सफीर को पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में शिरकत की खुसूसी दावत भी दी।
रावलपिंडी की अडियाला रोड पर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए बानी पीटीआई की बहनों का 10 घंटे से जारी धरना खत्म करा दिया। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान को पुलिस वैन में बिठाकर चक्री की जानिब रवाना किया गया। अलीमा खान और दीगर बहनों ने बानी से मुलाकात न कराने पर धरना दिया था। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। 172 यूसीज की 641 जनरल नशिस्तों पर 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आज से 24 नवंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 28 नवंबर तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू में जस्टिस जमाल मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तलाफ 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 नवंबर तक जवाब तलब, फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसकी सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे से मुतालिक केस जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जहां अमन व अमान का मसला अहम है, वहीं मनशियात के खात्मे का मसला भी अहमियत का हामिल है। अमन व अमान के इकदाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। मुल्तान की मकामी अदालत ने सानिया ज़हरा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी। देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सानिया ज़हरा की 9 जुलाई 2024 को घर से फंदा लगी लाश मिली थी। बाजौड़ और बन्नू में फितना अल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। 23 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में सरगना, सज्जाद और फबूजर भी शामिल। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। बाजौड़ में पुलिस ने अफगान खुदकश बमबार और उसके सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। पुलिस ने दहशतगर्द से तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। कब्जे से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम हथियाने वाला गिरोह कसूर से गिरफ्तार। मुल्जिमान बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम निकालकर देने के बहाने शहरियों से रकम हथियाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से ATM कार्ड्स, पिस्तौल और नकदी बरामद। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में गुज़श्ता रोज बाड़े की छत गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े में 15 जानवर मलबे तले दबकर मर गए और 50 से ज़ायद जख्मी हुए थे। घोटकी में 2 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने FIR में नामजद 2 में से एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। शादी हॉल से चोरी पर नौजवान को सजा दी थी। गिरफ्तार मुल्जिम का मौक़िफ़। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गवादर में कार्रवाई के दौरान झाड़ियों में छुपाई गई आला इक़साम की 476 किलो मनशियात पकड़ ली। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत $134 मिलियन है। दुनिया में कैंसर से बचने की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई। आइंदा 10 साल में दुनिया में कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लोग कैंसर से मर रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन पर हलाल और हराम या यहूदी साजिश के सवाल उठ रहे होंगे। भारतीय सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। दर्जा हरारत में तेजी से कमी। इन्वर्जन लेयर ने स्मोक को शहर पर जमा दिया। लाहौर में AQI 206 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया।
पंजाब भर में स्मॉग एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 7,500 से ज्यादा भट्टे सील, 2,000 से ज्यादा भट्टे मस्मार कर दिए गए, 245 मिलियन रुपए के जुर्माने आयद। ऑपरेशन के दौरान 28 टन टायर जब्त कर लिए गए। पेशावर में 24 घंटे के दौरान चीनी की फीमन कीमत में 200 रुपए का इजाफा। परचून की दुकानों पर चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। ताजरों के मुताबिक क्रशिंग देर से शुरू होने पर चीनी महंगी हो गई। मच के करीब गैस लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। कोयटा समेत कई इलाकों को गैस की फराहमी आज दोपहर तक बहाल कर दी जाएगी। हफ्ते को 18 इंच कतर पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 नवंबर को की जाएगी। इजरायली फौज ने लेबनान में फलस्तीनी पनाहगुजीनों के कैंप पर मिसाइल और बम बरसा दिए। 13 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज का हमास के कंपाउंड को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए दावे बेबुनियाद करार दे दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक एब्स्टिन फाइल जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। राय शुमारी से कबल कम उम्री में इस्तेहसाल का निशाना बनने वाली खवातीन का एहतजाज। एब्स्टिन के क्लब से नाता तोड़ चुका था। स्कैंडल से मेरा कुछ लेना देना नहीं। बिल क्लिंटन और दूसरे डेमोक्रेट्स बार बार एब्स्टिन के जजीरे पर गए। मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का दावा। सवाल करने वाली सहाफ़ी को भी खरी खरी सुना दी। बरतानिया में गुज़श्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ। 2024 के दौरान बरतानिया में यौमिया 320 कारें चोरी हुई। चोरी की वजह चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। My son is a big fan of Ronaldo. Wherever Ronaldo is here, Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. अमरीकी सदर का बेटा स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का फैन निकला। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में शाही में रोनाल्डो ने भी शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनका बेटा रोनाल्डो का बड़ा फैन है और इस मुलाकात के बाद अब वो अपने वालिद की मजीद इज्जत करेगा। When we came last night, I knew it is not going to be. I saw the pitch and I knew it is not going to be very high scoring games. Normally, Pindi is like very high scoring games, but lately it's not been high scoring games. But I thought it's going to be like 160 to 180 kind of a pitch. But yeah, we pulled it thing really well. पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी का क्रेडिट स्पिनर्स को दे दिया। मैच फिनिश करने पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की भी तारीफ की। वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में आज अरशद नदीम जेवलिन के मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की कौम से दुआ की अपील। लाहौर के अलहमरा में 4 रोजा पंजाब नाटक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। पहले रोज सर थिएटर स्टेज की जीनत बने। नौजवान फनकारों ने सियासी, समाजी और माशरती मसाइल कमाल महारत से पेश किए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबुताब से जारी। पुर्तगाली मौसीकार ने मुख्तलिफ ममालिक के साज बजाकर दाद वसूल की। क्लासिकल म्यूजिक की धुनों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया।